जीवन में एक वकील होता है, एक डॉक्टर होता है, एक सीए होता है, तो एक फैमिली गुरु भी होना चाहिए। बोले गुरु क्यों होना चाहिए फैमिली वाले भाई? बोले फैमिली का गुरु इसलिए होना चाहिए, गुरु इसलिए नहीं कि सब आहार देना है, गुरु इसलिए नहीं कि उनके पैर धुलाना है, गुरु इसलिए नहीं कि उनको नमस्कार करना है, गुरु इसलिए कि उनके पास जाकर के टिप्स लेते रहना कि गुरुदेव इस संसार से कैसे छूटे हम, इस संसार से कैसे तरह हम, इस संसार से छूटने के मंत्र बताते रहो। इसलिए लोग पागल नहीं है जो पैसा खर्च कर करके और गुरु के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि गुरुदेव शिक्षा भी देते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि आज पैर धुला रहे हो और कल गर्दन काटने की तैयारी में हो, है ना, ऐसा ना हो। तो बोले कि क्या करना? गुरु बनाना। इसलिए बनाना कि टिप्स देते रहो गुरुदेव, सीख देते रहो, सीख। बोले क्यों? बोले घर से घर का जो मुखिया होता है तो वसीयत दे के जाता है, घर का जो मुखिया होता है वो वसीयत दे के जाता है, और जो हमारे गुरु होते हैं वो हमें नसीहत दे के जाते हैं। क्या चाहिए? नसीहत। नसीहत देते रहो उनसे कि देखो बेटा तुम हमारे चेले हो, तुम हमारे हितैषी हो, इसलिए हम तुम्हें समझा रहे हैं, क्रोध मत करा करो। देखो बेटा घास पे पैर मत रखा करो। मैं रोज लोगों को बता रहा हूँ, एक बात बार बार छेड़ देता हूँ, कभी भी अपने जीवन में तुम महाराज बनो या ना बनो, माताजी बनो या ना बनो, पर कभी भी अपने जीते जी किसी जो घास लगी है, मैदान में घास रहती है कहीं कहीं, उस घास पे नीचे देख के चलना, और घास है तो उसको बचा के चलना। एक घास के तिनके में अनंत जीव होते हैं, अनंत जीव, और जैसे ही आपने पैर रखा अनंत जीव की हत्या हो जाती है। और जब एक व्यक्ति की हत्या करने में 307 धारा लग जाती है, 302 की 302 धारा लग जाती है, तो सोचो तुमने कितने जीवों को मारा है। ये धारा पुलिस लगाती है, और वो धारा वहां की धारा कर्म लगाता है, तो वो जीवन में कर्म उदय में आता है कि हे माता 1 महीने का गर्भ गिर गया तुम्हारा, क्यों गिर गया? 1 महीने गर्भ गिर गया, क्यों गिर गया? 2 महीने का गर्भ गिर गया, क्यों गिर गया? 3 महीने गर्भ गिर गया, क्यों गिर गया? 4 महीने गर्भ गिर गया, क्यों गिर गया? 5 महीने का, 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का, और कई बार तो 9 महीने का पूरा हो गया और फिर गिर गया गर्भ। और तूने बहुत घास पे चल के जीव मारे हैं, अब तुझे भी, तूने इतने जीव मारे हैं तो उसके हम बदले में एक जीव मारेंगे। कर्म ने तुरंत बदला ले लिया, टिट फॉर टैट। पूजा मत करना चाहे चलेगा, मना नहीं कर रहा हूं पूजा की, ये कह रहा हूं चाहे मत करना पर घास पे मत चलना, ये बहुत बड़ा धर्म है। कच्चा पानी ज्यादा यूज मत करना, उसका यूज करना है ना छान के करना, कर्म से बचने के लिए। क्योंकि जितने भी कष्ट तुम्हारे जीवन में आते हैं ये कष्ट कोई देता नहीं, ये तुमने जो क्रिया गलत की है, ध्यान नहीं लगाया, दिमाग नहीं लगाया, विवेक नहीं लगाया, इसलिए तुमने हंस हंस के कर दी, पर वही चीजें तुम्हारी उदय में आती हैं। टिट फॉर टैट, कर्म कहता है टिट फॉर टैट। आप आज किसी की लड़की को लेके हंसो, उनकी लड़की ऐसी है, उनकी लड़की ऐसी है, बच्चलन है, फलाना है, ठिकाना है, तैयार रहो अब कोई तुम्हारी लड़की के बारे में ऐसा बोलेगा,